नमस्कार, मैं हूं राजेश मिश्रा। आज हम बात करेंगे एक ऐसे वीडियो की और एक ऐसी परिस्थितियों की जिससे आप भी कभी ना कभी वाकिफ हुए होंगे। मेरे ठीक बाजू में जो वीडियो चल रहा है, आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे लोग हाथ में प्लेट लिए भीड़ में जूझते हुए नजर आ रहे हैं। थोड़ा सा गौर करेंगे तो ये भी पाएंगे आप कि लोगों के हाथ में खाने की प्लेट है, सामने टेबल पे खाना रखा हुआ है और उस खाने तक पहुंचने के लिए लोग संघर्ष कर रहे हैं। अब हम आपको यह भी बताते हैं कि यह दृश्य कहां का है और कब का है। यह दृश्य है रायपुर के दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम का, और जो कार्यक्रम है, भारतीय जनता पार्टी इन दिनों मोदी जी के 9 साल का कार्यकाल पूरा होने पर मोदी जी के कार्यकाल की में जो योजना बनाई गई थी उसमें जितने भी लोग लाभार्थी थे, जिन लोगों ने उसका लाभ लिया है, उनका एक सम्मेलन कर रही है। वोट की राजनीति है। मालूम है कि जिन लोगों ने मोदी जी की योजनाओं का जो फायदा लिया है उनको बुलाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे, निश्चित रूप से वो तारीफ ही करेंगे। चुनाव का समय आ रहा है, बहुत सारे लोग टिकट की दावेदारी में लगे हुए हैं, चाहते हैं कि इस बार उनको विधानसभा की टिकट मिल जाए। हर विधानसभा क्षेत्र में ये लाभार्थी सम्मेलन हो रहा है और इस सम्मेलन में भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज, मतलब प्रदेश के हाईकमान और कुछ जगहों पर संगठन के बड़े पदाधिकारी, कुछ जगहों पर राष्ट्रीय नेता भी शामिल हो रहे हैं। और ऐसी स्थिति में जो टिकट के दावेदार हैं, जो चाहते हैं कि इस बार उनको टिकट मिल जाए किसी तरह से, वो इस लाभार्थी सम्मेलन में ज्यादा से ज्यादा भीड़ इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। अब जैसा कि आप जानते हैं कि राजनीतिक कार्यक्रमों में भीड़ कैसी इकट्ठा होती है, सभी जानते हैं। कई जगह तो जो भीड़ के चेहरे होते हैं वो कांग्रेस में भी वही चेहरे नजर आते हैं, भारतीय जनता पार्टी में भी चेहरे नजर आते हैं। भीड़ इकट्ठी नहीं होती, इकट्ठा की जाती है। चुनाव का समय है, जो दावेदार है वो ज्यादा से ज्यादा भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं ऐसे कार्यक्रमों में, ताकि जब प्रदेश के बड़े नेता, पार्टी के जो बड़े नेता ऐसे कार्यक्रम में आए तो लगे कि इस व्यक्ति ने इतनी क्षमता है कि इतने सारे लोगों को इकट्ठा कर ले। कल दीनदयाल उपाध्याय जो ऑडिटोरियम है, वहां पर रायपुर पश्चिम के जो पूर्व विधायक है, पूर्व मंत्री राजेश मड़त, उनका एक कार्यक्रम था लाभार्थी सम्मेलन, और उस सम्मेलन में काफी संख्या में लोग आए थे। जो दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम है वो पूरी क्षमता जो है ऊपर नीचे से पूरा पैक था, और यहाँ तक कि जो आने जाने का रास्ता था वहां पर भी लोग बैठे थे, खासकर महिलाएं बैठी हुई थी। आने जाने का रास्ता भी नहीं मिल पा रहा था। और निश्चित रूप से चुनाव के समय इतनी भीड़ देखकर नेता जो है, नेता में ऊर्जा का संचार होता है, नेता खुश हो जाते हैं, और यही उद्देश्य कल पूरा हुआ। कार्यक्रम बहुत अच्छे से निपटा, भाषणबाजी हुई। जैसे जैसे कार्यक्रम बढ़ता जा रहा था भीड़ भी थोड़ी सी कम हुई, और उसके बाद जब कार्यक्रम खत्म हो गया हम नीचे उतर रहे थे तो हमने देखा उस हॉल, एसी हॉल है, बहुत खूबसूरत हॉल है, बहुत आधुनिक ढंग से बना है। उसके ठीक नीचे एक बेसमेंट है, वहां पर हमने आवाज सुनी, कुछ कोलाहल सुना। जब खिड़की जहां से वीडियो बनाया गया वहां से हम पहुंचे तो हमने देखा कि लोग प्लेट लिए संघर्ष कर रहे हैं खाने का। निश्चित रूप से जब ये भीड़ लाई गई होगी तो उनको जब बुलाया गया होगा, और बुलाने के बाद कमिटमेंट किया गया होगा कि भैया आपके लिए नाश्ते और चाय की व्यवस्था होगी, खाने की भी व्यवस्था होगी। जब कार्यक्रम खत्म हुआ उस समय तक 4:30-5 बज चुके थे, और लोग कार्यक्रम खत्म होने के बाद उस हॉल पर पहुंचे, प्लेट लेकर खाने की सामग्री पे टूट पड़ने टाइप की स्थिति थी, और इतनी खतरनाक स्थिति थी कि जो जिन नेताओं ने उनको बुलाया था उनके कार्यकर्ता भी उसके सामने असहाय नजर आ रहे थे। ये होता है, इस तरह के दृश्य देखने को यहाँ पर मिलते हैं। और ये केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम में ऐसी बात नहीं है, जितने भी राजनीतिक कार्यक्रम होते हैं और जहाँ पर खाने की व्यवस्था की जाती है, अगर थोड़ा सी भी व्यवस्था, मतलब लोग अच्छी व्यवस्था ना करें तो इस तरह की स्थिति निर्मित होती है। तो ये जो वीडियो है उसको देखकर जब हमने भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उनसे बातचीत की और कांग्रेस के नेताओं से बातचीत की, तो भाई आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गया। भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कहना है कि भीड़ स्वतः आई थी। मोदी जी के जो 9 साल के कार्यकाल हुए हैं, उस 9 साल के कार्यकाल में जो योजनाएं चली हैं, उन योजनाओं से बहुत सारे हजारों लोगों को लाभ मिला है, और वो खुद आकर इस तरह के कार्यक्रमों में अपनी बात कह रहे हैं, और उनका भारतीय जनता पार्टी सम्मान भी कर रही है। अब चूंकि बुलाया उन्होंने है तो ऐसे लोगों की खाने पीने की व्यवस्था भी की जाती है, और जब इतनी भीड़ आती है तो व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था में अव्यवस्था हो जाती है, जो वीडियो में देखने को मिल रहा है। ऐसा होता भी है। वहीं कांग्रेस ने इस पर तंज कसा है या आरोप लगाया है कि ये भीड़ खुद नहीं आ रही, ये भीड़ को लाया जा रहा है, मतलब किराए के लोग हैं। उनका यह कहना है कि किराए के लोग हैं,
क्योंकि मोदी ने जो कमिटमेंट किया था, चाहे वो गैस सिलेंडर देने की बात है, जो रोजगार की बात है, चाहे मकान की बात है, जो भी बातें हैं तो की बात है, कोई कमिटमेंट पूरा नहीं किया, ऐसे कांग्रेसियों का कहना है। और जो भीड़ इकट्ठा हो रही है वो केवल दिखाने के लिए हो रही है, और उनका भी यही आरोप है कि जो दावेदार हैं, जो टिकट के इच्छुक लोग हैं, वो पैसा देकर या किसी तरह से भीड़ को इकट्ठा कर रहे हैं। कुल मिला के अगर बात करें, जिस तरह से लोग खाने के लिए जूझ रहे हैं, जिस तरह से कल के जो आयोजन हुए थे, उस आयोजन में लोगों की भीड़ उमड़ी थी, वो एक अच्छा संकेत तो भारतीय जनता पार्टी को दिख रहा है। अब वो बुला के लाए गए थे, किराए में लाए गए, तो बात की बात है। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के इस तरह के कार्यक्रमों में जो भीड़ उमड़ रही है, उससे कांग्रेस के नेताओं में चिंतित होना ये थोड़ा सा वाजिब भी है, क्योंकि भीड़ उनके कार्यक्रमों में आ रही है। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि इस भीड़ से भारतीय जनता पार्टी के नेता कितना प्रभावित होते हैं, और क्या भीड़ के दाग को देखकर या उसके शक्ति प्रदर्शन को देखकर उनको टिकट दी जाती है कि योग्य व्यक्ति को टिकट दी जाती है, ये देखने की बात है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए ये चुनावी साल, ये चुनाव काफी महत्वपूर्ण है। अगर प्रत्याशी का चयन ठीक से नहीं किया गया, सोच समझ के नहीं किया गया, जनाधार वाले नेता का नहीं किया गया, तो मुश्किल हो सकती है भारतीय जनता पार्टी के पास। तो प्रत्याशी चयन में उनको काफी सावधानी बरतनी होगी, और इस तरह की भीड़ जो आ रही है, स्वतः आ रही है कि लाई जा रही है, उस पर भी गौर करना होगा। तो इसी तरह के किसी मजेदार वीडियो के साथ, किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ और किसी महत्वपूर्ण राजनीतिक मुद्दों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत। नमस्कार।